नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बढ़िया जानकारी आप लोग को बताने वाला हूं। एनएम 10,709 में किन लोगों का यहां पर सिलेक्शन तय है, साथ ही में किन लोगों का यहां पर रिजल्ट आएगा, पूरी जानकारी मैं आप लोग को बताऊंगा। कब तक यहां पर काउंसलिंग लिस्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे ही काउंसलिंग लिस्ट आएंगे उसी के साथ ही आप लोग का रिजल्ट, आप लोग का कट ऑफ, आप लोग का डेट निर्धारित, सभी कुछ एक ही आप लोग के नोटिस के हिसाब से हो जाएगा। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा साथियों। और जो भी दोस्तों चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जैसे ही आता है तो आपको तक पहुंच जाएगा। आप लोग को बिहार स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी के माध्यम से जो भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। सबसे पहले साथियों यहाँ पर मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि कौन से लोग का यहाँ पर लगभग आपका चयन एकदम निश्चित तौर पर रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के पास भी हायर क्वालिफिकेशन है, यानी कि जीएनएम किए हुए हैं और उनके पास अभी कुछ यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, यानी ऑब्जेक्शन या फिर कुछ भी करने का अभी के चांस में सभी कुछ यहाँ पर मार्क्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पर उसके साथ जिनका की एक्सपीरियंस वाले हैं, मतलब जो भी संविदा पर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को निश्चित रहना, एकदम निश्चित रहना। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन दोनों का एकदम 100% आप कह सकते हो कि एकदम 99% आप लोग का चयन हो जाएगा। और सिर्फ इन्हीं लोग का नहीं साथियों, यहाँ पर मैं कह देना चाहता हूँ कई सारे ऐसे कैटेगरी हैं, जैसे कि अगर आप एसटी का ही बात ले लो, एसटी का मतलब कि अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 82 पद निकाले गए हैं, पर इनके लिए 82 जो कि लोग भी नहीं आते हैं। तो इसी कारण से इन लोगों में जो भी आवेदन करते हैं उन लोग का चयन हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको ये सभी जानकारी बता रहा हूँ नौकरी का, कि नौकरी उन लोग का हो जाएगा, ये आप मान लीजिए। पर यहाँ पर कई सारे और भी जो कि स्टूडेंट्स हैं जिनका कि चयन होगा, आप लोग उसके लिए घबराना नहीं है। साथ ही में दो ही दिव्यांग हैं, चाहे जो कि स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए भी आरक्षण स्पेशली दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी करीबन 180 लोगों के लिए इनके लिए दिया गया है, जहाँ पर कि आप कह सकते हो सीटें खाली हो जाते हैं, सीट मतलब कि सीटें रह जाते हैं, पर स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आते हैं। दिव्यांग में भी यही हाल है, कई सारे दिव्यांग के लिए 34 पदें और साथ ही में 85 पदें इस प्रकार से होते हैं, पर इतने जो कि दिव्यांग ही नहीं आते हैं। इसी कारण से जो भी दिव्यांग है, जो भी यहाँ पर आप स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, चाहे आपने हायर क्वालिफिकेशन आया, चाहे जीएनएम है, चाहे आपका बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, चाहे आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस है, कोई भी यहाँ पर आप लोग के लिए है, आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी खास तौर पर आप लोग के लिए निकाली गई है, ताकि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स है जो कि संविदा पर कार्य कर रहे हैं वो परमानेंट हो जाए। और बस यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर कई सारे और कैटेगरियां भी हैं, जहाँ पर कि चयन होना कितने नंबर पर यहाँ पर आपको ये भी मैं बताऊंगा, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा आप सभी। उसके बाद यहाँ पर बता देना चाहते हैं, उसके बाद जो कि सबसे कम यहाँ पर कट ऑफ गया है एसटी के बाद, आप कह सकते हो अनुसूचित जाति, यानी कि एससी कैटेगरी के लेकर के। एससी कैटेगरी में मैं कट ऑफ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, करीबन इसमें 45 या फिर 44 प्लस में गया है, जितना भी मैंने यहाँ पर देखा हूँ उसके अनुसार बता रहा हूँ। यहाँ पर मुझे जितना लोगों ने भेजा है उसके अनुसार यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर करीबन 40 प्लस में आप मान सकते हो कि यहाँ पर अभी के फिलहाल के समय के अनुसार यहाँ पर किया गया है। तो एससी कैटेगरी वाले को भी यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर मान के चलिए आपके भी अगर 45 प्लस यहाँ पर गया है कट ऑफ, तो अगर आपके पास 50 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप लोग को निश्चित रहना है। जिन कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर आप लोग का लगभग आपको पता चल गया होगा कि कट ऑफ कितना गया है, अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, जहाँ पर कि मैंने आप लोग को कट ऑफ के लिए जानकारी दी है कि यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के या फिर काउंसलिंग को लेकर के कितना कट ऑफ गया है इसके बारे में। यहाँ पर अगर आप कट ऑफ देखोगे तो थोड़ी बहुत यहाँ पर गड़बड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि बीसी में भी 49 प्लस पर सिलेक्शन नहीं किया गया, 50 प्लस पर आप कह सकते हो कि 50.1 पर यहाँ पर चयनित नहीं किए गए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे देखने को मिल चुके हैं, ये नोटिस देखने के बाद, भेजने के बाद, तो कई सारे जो कि स्टूडेंट्स देखने को मिल चुके हैं जिनका कि 50 पर भी बीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये अलग मामला है कि बीसी में ये कट ऑफ क्यों हाई गया, उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। साथ ही में जो कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं, साथ ही में ईबीसी वाले हैं, उन लोग का यहाँ पर कट ऑफ बहुत ही आप कह सकते हो एक लो कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स का भी सभी डॉक्यूमेंट्स यानी कि सभी चीजें सही था, कोई भी चीज गलती नहीं था, और उन लोगों का यहाँ पर आप कह सकते हो मार्क्स करीबन 5 से 10 नंबर का मतलब कि आगे पीछे है, तो यहाँ पर आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। करीबन आपका 90% नौकरी हो जाएगा, ये आप सोच लीजिए दोस्तों। लेकिन मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ, ये सभी जानकारी मेरे द्वारा बताया गया है। अभी तक ऑफिशियली जो कि आप कह सकते हो बीटीएससी के माध्यम से अभी तक कट ऑफ और ये सभी चीज़ें जानकारी रिलीज नहीं किया गया है। तो ये भी जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये अनुमानित है, यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए। साथ में बीटीएससी के माध्यम से यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए 10 दिनों के लिए यहाँ पर आपके पास अभी स्कूटनी दिया गया था, जो कि करीबन अब आप लोग के लिए 7 से 6 दिन यहाँ पर समय बचे हैं। 7 से 6 दिन अब स्कूटनी के लिए बचे हैं। इसके बाद आप सभी के लिए जो भी स्कूटनी में भाग लेंगे, कई हज़ार
कैंडिडेट्स यहाँ पर स्क्रूटनी में भाग लेंगे उन सभी पर प्रक्रियाएं चलेंगे। मतलब कि उन सभी को, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अभी आप कह सकते हो लिस्ट से बाहर होंगे, पर उन्हें चयनित किया जाएगा लिस्ट में, यानी कि काउंसलिंग लिस्ट में। तो जो भी कैंडिडेट्स का अभी फिलहाल जो कि स्क्रूटनी से बाहर भी किया गया है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि मानिए चलिए अभी के फिलहाल के अनुसार 50 पर यहाँ पर लिया गया है, लेकिन स्क्रूटनी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर रिजल्ट मतलब कि उनका नंबर आ रहा है 49, तो आपको घबराने की चिंता नहीं है, क्योंकि बीटीएससी ने भी ये कहा है कि हो सकता है कि आप लोग को चयनित किए जाएं। और ये कोई भी अभी स्क्रूटनी के आधार पे कोई भी आप ये मत समझिए कि ये चयन सूची है या फिर अथवा यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मेगा सूची है, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है। और कई सारे लोग जो कि मार्जिन पर है वो भी घबरा रहे हैं। वो किस लिए घबरा रहे हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करीबन 30,000 के 32,000 के करीबन में यहाँ पर आप सभी के लिए काउंसलिंग में लोग आएंगे, और मार्जिन पर है वो जो है जिनको लग रहा है कि डर लग रहा है कि यहाँ पर 32,000 आएंगे और उसमें से 10,709 का ही होगा, यानी कि आप समझ सकते हो कि 3:1 का नौकरी है, मतलब 3 लोग एक नौकरी के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, उस लोगों को भी घबराना नहीं है। अगर आप मार्जिन पर मतलब कि मान के चलिए 50 पर सिलेक्शन हुआ है, उनका 51 है, उतना भी आपको घबराना नहीं है। जो भी चीज़ होगा वो कट ऑफ के अनुसार ही होगा। मतलब कि अभी कट ऑफ तो ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है, पर जैसे ही काउंसलिंग के लिए जारी होते हैं तो देखने को मिलेगा कि काउंसलिंग के लिए जो भी कट ऑफ रहेंगे उसके आधार पे मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा कि मेरिट पर कितने तक यहाँ पर कट ऑफ जाएंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आप लोग को एकदम डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा जानकारी। और आप में से कई सारे लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए काउंसलिंग है वो कब से आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि जो कि मार्च में ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, मार्च में काउंसलिंग स्टार्ट होने का बहुत ही कम गुंजाइश बनता है। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, काउंसलिंग है जो कि आप लोग का स्टार्टिंग काउंसलिंग हो सकता है कि अप्रैल के मिड अप्रैल से किया जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों, करीबन आपका डेली बाई डेली 46 दिन यहाँ पर बताया गया कि कार्य दिवस में ये काउंसलिंग को पूर्ण किया जाएगा, और करीबन 46 तो यहाँ पर करीबन आपका एक दिन में 600 प्लस कैंडिडेट्स अपना काउंसलिंग करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए कई सारे काउंटर भी लगे, और लगातार कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे पूछ रहे हैं कि सर जो पैसे दिए उन लोग का चयन हो गया है, जिनका नहीं हुआ क्या फर्जीवाड़ा हुआ है? तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में के माध्यम से बताया हूँ कि फर्जीवाड़ा यहाँ पर बीटीएससी में बिल्कुल नहीं हुआ, और ये कभी भी बीटीएससी के माध्यम से बहुत ही कम देखने को मिलता है, या फिर आपको होता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप एक बात सोचिए दोस्तों, आप एक बात सोचिए कि कट ऑफ, यानी मान के चलिए कट ऑफ आता है 50 के लिए बीसी के लिए, तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि 49 के लिए कैसे हो सकता है चयन। या फिर कई सारे स्टूडेंट्स करेंगे सर यहाँ पर 42 नंबर पर यहाँ पर कट ऑफ आया है और यहाँ पर मानिए चलिए 40 नंबर पर यहाँ पर चयन हो गया, ये हो ही नहीं सकता। ये आप समझ लीजिए, ऐसा कोई भी अभी तक मैंने कई हजारों लोगों का यहाँ पर स्क्रूटनी का फॉर्म देख चुका हूँ, पर अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो आप लोग ये मन से एकदम निकाल लीजिए कि ये फर्जीवाड़ा या फिर कुछ भी होता है। इसमें तो डायरेक्ट आपका मेगा सूची से के अनुसार से ही यहाँ पर बनाना, यानी कि आपके नंबर से ही, तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर हमने 12th का सर्टिफिकेट तो बेकार दिया, इसका नंबर नहीं जुटा, 10th का सर्टिफिकेट हमने बेकार दिया, इसका नंबर नहीं जुटा, इसका क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पर मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ, अगर बाई चांस देखिए डिप्लोमा के अनुसार तो आप लोग का चयन किया गया है, मान के चलिए 2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कि 50 नंबर आया है, 50 नंबर दोनों आया है, और इनमें से दोनों के लिए एक ही सीट बचे हुए हैं, तो कैसे इन लोगों का चयन किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका 10th और 12th का मार्कशीट देखा जाएगा, ये आप समझ लीजिए। 10th और 12th का मार्कशीट यहाँ पर आप लोगों का काम आएगा, तो आपको बेकार कोई भी चीज़ नहीं होगा। वहाँ पर अगर टाई बताया गया कि अगर टाई हो जाता है, अगर कोई भी सूची में टाई होता है, तो उसके बाद यहाँ पर 10th और या फिर अपने हायर क्वालिफिकेशन यानी कि 12th के लिए भी दिया है, तो यहाँ पर आप लोग कर दीजिएगा। साथ ही में क्या गलतियाँ की हैं लोग, कई सारे लोग हैं जो कि जीएनएम के बदले, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन वहाँ पर लिखा गया था, हायर क्वालिफिकेशन के जगह पर वो समझ नहीं पाए होंगे, तो कई सारे स्टूडेंट्स ने जो कि हायर क्वालिफिकेशन में जीएनएम के जगह या फिर बीएससी नर्सिंग के जगह पे, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन के अलग से 15 मार्क्स मिलते थे, तो वहाँ पर उसके जगह पर क्या किए कई सारे कैंडिडेट्स, वहाँ पर वो अपना 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, यानी कि इंटरमीडिएट का जो कि यहाँ पर अपलोड कर दिए गए। तो यहाँ पर आप लोग को ये समझ लेना है कि 12th का सर्टिफिकेट अपलोड तो कर सकते हो, लेकिन ये आपका कई मतलब कि आप कैसे तो टाई होने पर या फिर जब कुछ काम आएंगे तब इसके लिए कार्य किए जाएंगे। इसके लिए आपको 15 नंबर नहीं दिए जा रहे, ये आप समझ लीजिए। जो कि 15 नंबर दिए जा रहे हैं जिनके पास जीएनएम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग किए हुए उन लोगों के। तो बेसिकली आप लोग को यही बताना है, जो भी कैंडिडेट्स का भी जो कि
चयन हुआ है चाहे नहीं चयन हुआ है, आप लोग अभी से ही कुछ भी डिटरमाइन मत कीजिए कि मेरा चयन हो जाएगा या फिर मेरा चयन नहीं होगा, क्योंकि देखिए बीटीएससी ने भी सूचना में स्पष्ट रूप से समझाया है कि इसे चयन सूची, देखिए यहाँ पर बताया गया है, इसे चयन सूची अथवा मेगा सूची नहीं समझा जाए। यानी आप समझ रहे हो, स्कूटनी को आपको चयन सूची या फिर मेगा सूची नहीं समझना है। देखिए एक तरह से बोल सकते हो कि आशंकाएं हैं जिनका कि सभी कुछ सही है, सभी कुछ करेक्ट है, यहाँ पर उनका 90 to 95% चयन एकदम निश्चित है। और लेकिन जिनका यहाँ पर सब कुछ आप कह सकते हो कि मेरिट के नीचे होने के कारण से बताया गया है, उनको भी घबराना नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी बताया गया कि हो सकता है कि यहाँ पर आपके स्क्रूटनी के बाद यहाँ पर आपका जो थोड़ा मोड़ा आप आगे पीछे हो सकता है और रिजल्ट में आपका नाम आ सकता है। तो आपको घबराने की चिंता नहीं है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स लगातार हमें से जो कि पूछते रहते हैं। साथ ही में दोस्तों कई सारे लोग हैं जो कि मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो कांटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग का बहुत सा सवाल रहता है जो कि कमेंट भी वो नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम टीम वैकेंसी गुरु आप लोग को ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, हो सकता है तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा टीम वैकेंसी गुरु, और वहाँ पर से आप लोग को हमारा आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर से आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितना जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है मैं आपके सभी नोटिस को देखता हूँ, सभी सूचनाओं को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ। तो निश्चित तौर पे आप लोग को कोई भी अगर परेशानी है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी कमेंट लगभग पढ़ता हूँ। लगभग मेरे पास लगभग हजारों कमेंट्स जो कि बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पर सभी कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उस पर एक्शन तो नहीं ले पाता हूँ क्योंकि कई सारे कमेंट्स आते हैं। साथ ही में कई सारे लोग हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज करते हैं, तो सभी को मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि आपके लिए मैं जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ या फिर जो भी, तो आप लोग को निश्चित रहना है। जो भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जुटना है टेलीग्राम पर जुट जाइएगा दोस्तों, वहाँ पर भी कई सारे अपडेट्स मैं आपको बताता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था कि जो कि आप कैसे तो हायर क्वालिफिकेशन या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास की आरक्षण का ज़्यादा लाभ है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो, उन सभी को घबराना नहीं है। उन सभी का एकदम मेगा सूची तक आप लोग के लिए एकदम निश्चित है, क्योंकि ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी ज़्यादातर संविदा कर्मचारियों के लिए ही लाई जाती है, जो कि कई सालों से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं पर वो परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए लाई जाती है ज़्यादातर। तो यही जानकारी मैं आप लोग को बताना चाहता था। अगर आपको जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, मिलते हैं।